प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना संकट के मध्य शासन के ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत हिंदी विशिष्ट के छठे और 10वीं कक्षा के लिए इस पहले वीडियो के साथ जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से स्वीकार कीजिए पुण्यपाल सिंह बुंदेला का हाथ जोड़कर घर से ही नमस्कार। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक नवनीत के विनय के पद शीर्षक से संकलित सूरदास के पदों का रसास्वादन करेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण की सगुण साकार भक्ति के कवि हैं। उनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। विनम्रता भक्ति का आवश्यक अंग है। सूरदास जी के इस पाठ में संकलित पदों में भी विनम्रता के उसी रूप के दर्शन होते हैं। इस पाठ का पहला पद है अविगति गति कछु कहत न आवे। इस पद में सूरदास जी ने सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ बताया है। कैसे सगुण भक्ति श्रेष्ठ है, कुछ तर्क देके उन्होंने स्पष्ट किया है। पहले इस पद को सुर और लय के साथ गाते हैं, आप भी गाएं, और उसके बाद व्याख्या की जाएगी, समझाया जाएगा। आप वीडियो बंद करके बाद में उसके व्याख्या को समझ लेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। अब गति गति कछु कहत न आवे, अब गति गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अब गति गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। अब गति गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुण पद गावे। अब गति गति कछु कहत न आवे। अब इस वीडियो को यहाँ बंद करके आप एक बार सुर लय के साथ ऐसे ही गाएंगे। इसके बाद फिर आप इस पाठ को, इस पद को समझेंगे। अविगति गति कछु कहत न आवे। अविगत का अर्थ है जिसे जाना ना जा सके, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसी कारण निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति को सूरदास उचित नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि अविगति निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति, गति माने दशा या स्थिति, कछु कुछ भी कहत ना आवे, कुछ कहते नहीं बनती। उसकी स्थिति तो ऐसी है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो जैसे गूंगे व्यक्ति को, जो बोल नहीं सकता, मूक व्यक्ति को मीठे फल को रस, मीठे फल का रस चखा दिया जाए। अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत उसके हृदय में, उसके मन में ही उसका स्वाद आता रहता है, पसंद आता है। मन तो उसके रस का आनंद लेता है,
लेकिन गूंगे से यदि कहा जाए कि वह फल कैसा लगा, तो वह अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ कह नहीं पाएगा। तो जिस प्रकार मीठे फल के रस का आनंद गूंगा व्यक्ति अपने मुख से बखान नहीं कर सकता, वैसे ही निर्गुण निराकार है, ब्रह्म है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वाद, स्वाद माने आनंद, परम है, सबसे अधिक है। सब ही सुनिरंतर, सबसे ही निरंतर, निरंतर रहने वाला आनंद है, सबसे अधिक आनंद है। स्वाद माने आनंद है। और वह अमित, आ माने नहीं, मित माने सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना तोष, तोष माने संतोष। वह ब्रह्म अमित, असीम संतोष उपजावे, उत्पन्न करने वाला है। यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो स्वाद है, आनंद है, वह परम है, बहुत अधिक है, और उससे असीम संतोष उत्पन्न होता है। किंतु वह ब्रह्म है कैसा? मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन, वाणी, वाणी माने भाषा, को अगम से अगम, आ माने नहीं, गम माने जा पाना, अगोचर, आ माने नहीं, गोचर माने देख पाना, समझ पाना। तो मन से और वाणी से, भाषा से उसके पास अगम जाया नहीं जा सकता, अगोचर उसे देखा नहीं जा सकता। मन और वाणी से उसको ना तो समझा जा सकता है, ना देखा जा सकता है। सो जाने जो पावे, सो वही जाने, जान पाता है, जो पावे, जो उसे पाले वही उसे जान पाता है। मन और वाणी से उसके पास, इंद्रियों, मन, बुद्धि से उसके पास जाया ही नहीं जा सकता है। बड़ी ही उलझी हुई पहेली है। यानी जो जान ले वो तो पाले, लेकिन पहले उसको ना तो जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है। सूरदास जी आगे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। और परेशानी है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, रूपरेखा नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। रूपरेखा, रूपरेख माने कोई रूपरेखा या आकृति। गुण, ना कोई गुण है। जाति, ना कोई उसकी जाति है या उसका कोई वर्ग है, समूह है। साथ ही जुगति बिन, और जुगति भी नहीं है। जुगति का अर्थ है युक्ति नहीं है, कोई तरीका भी उसका नहीं है। ना तो उसका रूपरेखा है, ना गुण है, ना उसका कोई वर्ग है, समूह है, और ना उसको पाने की कोई युक्ति है या विधि है। निरालंब, निर्धन आलंब। निरालंब का संधि विच्छेद करें तो निर्धन आलंब, निरालंब। बिन, निर माने होता है बिना, आलंब माने सहारा, बिना सहारे का है, बिना आधार का है, कोई आधार भी नहीं है। कित धावे, कित कहाँ पर, धावे दौड़े, उसको के लिए हम कहाँ दौड़े, उसका कोई स्थान ही नहीं है, ठौर ठिकाना ही नहीं, कोई आलंब ही नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण लीला पद गावे। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म ऐसा है कि न रूप रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, न तरीका है, इसीलिए सब विधि, सब तरह से अगम, जिसके पास जाया नहीं जा सकता, विचार ही निर्गुण ब्रह्म को सोचकर कि निर्गुण निराकार ब्रह्म तो हर तरह से अगम है, ताते, इसीलिए सूर सगुण लीला पद गावे। सूरदास जी सगुण भक्ति को श्रेष्ठ मानकर सगुण श्री कृष्ण की भक्ति के लीला के पदों का गान करते हैं।
तो इस तरह से ये पहला पद हो गया। अब सस्वर वाचन करेंगे आप। अब इसको गाते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब दो मिल एक बरन भय, सुर सरि नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। इसके बाद वीडियो बंद करके आप इसी तरह सुर और लय में गाएंगे। पुनः वीडियो चालू करके इस व्याख्या को सुनेंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे अवगुणों को, हमारी बुराइयों को चित्त अपने मन में न धरो, का ध्यान मत कीजिए। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे अंदर अनेक बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर आप ध्यान मत दीजिए। क्यों मत दीजिए? तर्क देते हैं सूरदास जी। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। हे प्रभु, आपका नाम समदर्शी है। समदर्शी का आशय है जो सबको बराबरी, समानता के भाव से देखता है, बराबर देखता है। क्या खरा, क्या खोटा, क्या छोटा, क्या बड़ा। समदर्शी है नाम तुम्हारो, आपका नाम ही समदर्शी है। सोई, इसीलिए पार करो। इसलिए इस सूरदास का उद्धार कर दो। भक्ति दर्शन में यह कहा गया है कि जीव ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म से अलग होकर जब वह जन्म लेता है तो उसको 84 लाख बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, और इस जन्म मरण के कारण उसे अपार कष्ट होते हैं। और यदि वो जिस जन्म में भगवान की, ईश्वर की सच्ची भक्ति कर लेता है तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, इस कष्ट से मुक्त हो जाता है। इसी को भवसागर से पार होना कहते हैं, जन्म मरण के बंधन से परे होना कहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि समदर्शी आपका नाम है, इसी कारण आप इस नाम के कारण ही मुझे जन्म मरण के बंधन से पार कर दीजिए। अब कुछ और उदाहरण देते हैं कि ये वस्तुएं भी भेदभाव नहीं करती। एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बधिक परो, सूप दुविधा पारस नहीं जानत, चंचल कंचन करत खरो। एक लोहा की वस्तु पूजा में राखत, पूजा गृह में, मंदिर में भी लोहा की वस्तुएं होती हैं। एक घर बधिक परो, उसी लोहे की एक वस्तु बधिक के घर, एक पवित्र स्थान पर लोहे की वस्तु, और उसी लोहे की एक वस्तु दुष्ट व्यक्ति के घर में भी है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस पत्थर, जिसमें यह गुण होता है कि वह लोहे की किसी भी वस्तु का स्पर्श करे, वह वस्तु शुद्ध
सोने में बदल जाती है, तो पारस पत्थर यह भेद, यह दुविधा नहीं जानता। क्या मंदिर में रखा हुआ लोहा और क्या बधिक के हत्यारे के हाथ का गड़ासा, वो तो जिस किसी भी लोहे का स्पर्श करेगा उसको खरे सोने में बदल देगा। जब एक जड़ पारस पत्थर भेदभाव नहीं करता, तो हे प्रभु आप भी मेरे अवगुणों पर ध्यान दिए बिना मेरा उद्धार करें। एक नदिया एक नार कहावत, दूसरा उदाहरण, एक नदिया एक नार कहावत, मैल और नीर भरो, जब दो मिले एक वरण भय, सुरसर नाम परो। एक नदिया, एक निर्मल जल वाली विशालकाय नदी, एक नार कहावत, और एक नार यानी नाला कहलाता है मैलो नीर भरो। मैले जल वाला, गंदे जल वाला एक नाला बहता हुआ एक विशालकाय निर्मल नदी में मिल जाता है। जब दो मिल, जब वह निर्मल जल वाली विशाल नदी और ये गंदे नल जल का छोटा नाला दो मिल एक वर्ण भय, एक रूप हो गए। वर्ण माने रूप हो गए, एक रंग हो गए। सुरसरी नाम परो, वे दोनों जल के स्रोत जब आगे जा बढ़ते हैं तो उन्हीं का नाम सुरसरी यानी गंगा हो जाता है। सुरसरी नाम परो, गंगा नाम हो जाता है। उसी गंगा में एक नाला भी मिल गया था, लेकिन उसे कोई गंदा नाला नहीं कहता, गंगा कहता है। तन सूरदास जी आगे कहते हैं, तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सो मिल बिगरो। अब सूर के अंदर ये बुराइयां कहाँ से आ गई हैं सूरदास के अंदर, तो उसका स्पष्टीकरण करते हैं सूरदास जी। तन माया जो ब्रह्म कहावत, तन यह शरीर, माया वह बुराइयां संसार की जो जीवात्मा को ब्रह्म से दूर करती हैं। ब्रह्म से ही यह जीव यानी शरीर आया है और ब्रह्म की यह माया है। तीन तत्व हैं इस जगत के, ब्रह्म, जीव और माया। तन माया जो ब्रह्म कहावत, तो शरीर भी ब्रह्म है और माया भी ब्रह्म है। सूर सो मिल बिगरो, सूरदास कहते हैं कि उसी माया से मिलकर यह शरीर बिगरो, बिगड़ गया है। सूरदास रूपी इस जीवात्मा का शरीर उस माया से मिलकर ही बिगड़ गया है जो आपका ही रूप है। इसलिए के इनको निर्धार कीजिए, के या तो इनका, इस सूरदास का निर्धार कीजिए, उद्धार कर दीजिए। के प्रण जात टरो, के या फिर प्रण अपनी प्रतिज्ञा से, जात टरो आप टल जाइए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है कि आप समदर्शी हैं। समदर्शी हैं तो सभी का उद्धार आपको करना चाहिए। कहे इनको निर्धार कीजिए या तो इस सूरदास का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि यह भी माया के कारण ही बिगड़ा है। के प्रणजात टरो या फिर आप अपनी प्रतिज्ञा से टल जाइए। इस पाठ के इस भाग में दो ही पद रहेंगे। अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा, जिसमें शेष दो पदों को समझाया जाएगा। साथ ही एक जिज्ञासा एक विद्यार्थी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे पास आई थी। उसमें उसने ये कहा था कि सर मेरे पास पाठ्य पुस्तक नहीं है, मैं क्या करूं? तो इसका जवाब ये है कि वीडियो में ही इस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका प्रिंट आपके सामने आ रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। रही बात प्रश्नोत्तर की, तो प्रश्नोत्तरों के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रश्नोत्तर वाला पृष्ठ का प्रिंट भेजूंगा। अन्य ग्रुप वाले हिंदी के शिक्षक भी अवश्य ही प्रश्नोत्तर वाले पृष्ठ का प्रिंट भी अपने ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों के पास
अवश्य ही पहुंचाएं। जय हिंद।